हे गाइस, वेलकम टू केडी का फंडा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आज डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का पार्ट 6। तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन, ठीक है, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ज़रूर क्वेश्चन को ट्राई करें। तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, साथ ही में इसके ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको भी आप ट्राई करें, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पार्ट पढ़ते हैं। हमारे पास कह रहा है 8 पर्सन्स A to H आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन वाला इसका मतलब रो वाइज क्वेश्चन है आपका। 8 लोग बैठे हुए हैं एक रो में। आगे कह रहा है सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो कह रहा है इनमें 8 लोगों में कुछ लोगों का फेस आपका साउथ की साइड है और इन 8 लोगों में कुछ लोगों का फेस नॉर्थ की साइड है। कह रहा है देयर डेली इनकम इज, उनकी डेली इनकम ये दी हुई है हमारे पास। इनको रीड करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले रो वाइज क्वेश्चन है। कितने रो हमारे पास है पर्सन का? 8 लोग हैं, तो रो में 8 लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। अब स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है एफ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो कह रहा है एफ जो है रो के किसी एक एंड पे बैठा है। तो लेकिन अभी हमें नहीं पता। देखिए, जब भी एंड की बात होती है 2 एंड होते हैं, या तो एफ इस एंड पे बैठा होगा या तो एफ इस एंड पे बैठा होगा। तो अभी उसने डेफिनेट बताया नहीं कौन से एंड पे। तो एफ की 2 पोजीशन बन रही है। तो हम एक डायग्राम और बना लेते हैं, क्योंकि हमें एफ को 2 जगह फिक्स करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले डायग्राम में तो हम एफ को यहाँ पे रख लेते हैं और नीचे वाले डायग्राम हम एफ को यहाँ पे रख लेते हैं। देन इसके बाद अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं हमारे पास, ठीक है। या तो अब ऊपर वाला डायग्राम सही होगा या तो नीचे वाला। कह रहा है सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। क्या कह रहा है हमारे पास? सी को हमने लेफ्ट थर्ड रखना है एफ के। तो एक चीज देखिए, सी को तो रखना है, किसके रखना है? एफ के। हमेशा पीछे वाले पर्सन से पोजीशन ली जाती है, जो भी लेफ्ट राइट जाना हो, ठीक है। लेकिन रखते किसको है? पहले वाले को, ठीक है। तो देखिए, अगर लेफ्ट थर्ड रखना है तो एक लेस करके इनके बीच में कितने लोग बैठेंगे? 2, ठीक है। तो देखिए, पहले सी और एफ में देखिए कौन फिक्स है। ऊपर वाले डायग्राम की बात करें तो एफ इधर है, तो इस साइड तो 2 छोड़ नहीं सकते, हम इधर ही छोड़ेंगे। तो हम कहेंगे 1 2 छोड़ के सी कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? इस साइड। सी तो बैठ गया एफ के थर्ड, लेकिन सी को हमने एफ के किधर रखना है? लेफ्ट साइड रखना है, ठीक है। तो अब इससे हमें एफ की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो जब भी नॉर्थ फेस होता है आपका, ठीक है, नॉर्थ फेस तो हमारे बिल्कुल हाथ की तरह ही होता है। आपका राइट साइड इस साइड होता है, तो ये नॉर्थ में राइट इस साइड होता है, और नॉर्थ में लेफ्ट आपका इस साइड। सिंपल है, आपका दायां हाथ इस साइड है तो ये राइट है, आपका बायां हाथ इस साइड है तो लेफ्ट है हमारे पास। अगर साउथ डायरेक्शन की बात करें तो क्या हो जाता है? देखिए, एरो की पोजीशन ही उल्टी हो गई है। तो इस साइड आपका दायां होता है तो ये क्या बन जाता है? लेफ्ट, बायां बन जाता है। और ये आपका लेफ्ट होता है तो यहाँ क्या बन जाता है? साउथ में ये राइट, ठीक है। तो आप डायरेक्शन लेने के, है ना, डायरेक्शन आप सिंपल है। सबसे पहले नॉर्थ इमेजिन करिए, क्योंकि नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है वो हमारे हाथों की सेम डायरेक्शन ही होती है, ठीक है। तो आप देखिए एफ के, अगर आपके देखिए एफ पे खड़े हो जाइए और सी को देखिए, तो एफ से सी किधर दिख रहा है? आपके लेफ्ट साइड दिख रहा है। हमें भी एफ के लेफ्ट साइड देखना था। अगर आपके हैंड की पोजीशन के सेम आ रहा है तो इसका मतलब उसका फेस किधर है? नॉर्थ की साइड है। सेम आप नीचे वाले डायग्राम में देखते हैं। पहले तो है ना, सी और एफ के बीच में 2 लोग छोड़ते हैं, 1 2 छोड़ के सी थर्ड पोजीशन पे आ गया, लेकिन हमने एफ के किधर रखना है? लेफ्ट। वही है, पहले आप नॉर्थ इमेजिन करिए। अगर एफ, यहाँ आप एफ पे खड़े होइए तो आपके किधर दिख रहा है? सी राइट साइड दिख रहा है, लेकिन हमें तो किधर करना है? लेफ्ट साइड करना है। तो अब मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब अब की बार इसका नॉर्थ फेस नहीं होगा, किधर होगा? इसका साउथ साइड, ठीक है। तो दोनों डायग्राम में हमने सी को लेफ्ट थर्ड कर दिया एफ के। देन आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। कह रहा है जो बी है हमारे पास वो एफ का पड़ोसी नहीं है। तो अगर डायग्राम से रिलेट करें तो इतना तो पता है एफ एंड पे बैठा है, तो एक हमेशा बात रखिए, जो पर्सन एफ, है ना, जो पर्सन एंड पे बैठा होता है उसका हमेशा एक ही नेबर होता है। तो एफ का नेबर ये होगा। तो स्टेटमेंट कह रहा है हमारे पास जो बी होगा वो एफ का पड़ोसी नहीं है। सेम इस वाले डायग्राम पे इस पोजीशन पे हमारे पास बी नहीं आएगा, क्योंकि जो बी है वो एफ का नेबर नहीं है। यही स्टेटमेंट कह रही, बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। देन आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब की बार हमने ई को राइट थर्ड रखना है सी से। तो राइट थर्ड रखने का मतलब इनके बीच में एक लेस कर दिए, 2 लोग आएंगे। तो ई जो होगा 2 छोड़ के, सी से 2 पोजीशन छोड़ के ई आएगा थर्ड पोजीशन पे, लेकिन सी के किधर आएगा? राइट में। पीछे वाले से पोजीशन दी जाती है, सी के राइट में होना चाहिए ई, है ना। तो पहले देखिए सी और ई में सी तो फिक्स है, तो पहले 2 गैप छोड़ के ई इधर तो आ नहीं सकता, इसका मतलब 2 छोड़ के यहीं पे ई आएगा। अब ई तो थर्ड पोजीशन पे चला गया सी से, लेकिन ई जो होना चाहिए सी के राइट साइड होना चाहिए। तो वही बात, आप सी पे खड़े हो जाइए। तो सी से देखिए पहले आपके किधर जा रहा है? ई लेफ्ट साइड जा रहा है, लेकिन हमने सी के किधर रखना है? राइट साइड रखना है। तो अगर मैच नहीं कर रहा तो इसका फेस, इसका मतलब कहाँ होगा? साउथ साइड होगा। सेम सी इधर है, तो पहले 2 छोड़ के ई को फिक्स करिए। इस साइड तो होगा नहीं, इसी साइड जाएगा। 2 छोड़ के यहाँ पे ई आएगा। वही बात है, आपने आपको सी पे इमेजिन करिए। तो सी से ई किधर है? राइट साइड है।
और हमने भी सी के किधर रखना है, राइट साइड ही रखना है। तो अगर मैच कर गया तो इसका मतलब इसमें सी का फेस किधर होगा, आपका नॉर्थ की साइड। तो अब इसको कैंसिल कर देते हैं। देन अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है ए फेसिस नॉर्थ। ए का उसने फेस दे दिया नॉर्थ की साइड है, लेकिन ए अभी कंफर्म नहीं है ना, अभी तो बहुत सारे हमने वेकेंट हमारे पास, यहाँ पे भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, तो इसको अलग से लिख लेते हैं अभी हम लोग। जो हमारे पास ए पर्सन है हमारे पास उसका फेस उसने हमको गिवन कर दिया, किधर है, उसका फेस नॉर्थ की साइड है। देन आगे हमारे पास देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है डी सेट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। कह रहा है जो डी पर्सन है वो इमीडिएट है, इमीडिएट राइट है ना, किसके, ई के। तो कह रहा है जो डी होगा ई के एकदम दाएं साइड होगा, तो इनका मतलब उनके बीच में तो वही है ना, राइट वन है, तो बीच में कितने लोग होंगे, कोई होंगे नहीं, जीरो होंगे। लेकिन जो डी होना चाहिए वो ई के राइट साइड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एकदम बगल में होंगे, तो ई के बगल में देखिए, अगर इस वाले डायग्राम को देखें तो ई के बगल में 2 स्पेस खाली हैं, इसमें भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अगर नॉर्थ लेंगे तो इधर डी आ जाएगा, अगर साउथ लेंगे तो इधर डी आ जाएगा। तो अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो आगे अगली लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो कह रहा है डी डज नॉट सेट एनी ऑफ द एक्सट्रीम लाइन, ठीक है। तो कह रहा है डी किसी भी एंड पे नहीं होगा, तो क्लियर हो गया। अब देखिए डी यहाँ तो आएगा नहीं, तो इमीडिएट रखना है ना ई के, तो एकदम बगल में रखना, तो यहीं पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ रख नहीं सकते एंड पे। सेम अगर हम इस डायग्राम में बात करें, डी आ नहीं सकते हैं, डी को यहीं रखेंगे। अब लेकिन डी को रख तो दिया है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रहा था, डी को हमने ई के राइट साइड रखना है ना, ई के राइट साइड रखना है। तो देखिए ई को नॉर्थ इमेजिन करिए, ठीक है। अगर आप नॉर्थ लेते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ अगर लेंगे तो उसके राइट साइड ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसका फेस कहाँ लेना, अपने नॉर्थ की साइड। अब इधर आप देखिए इमेजिन करिए, तो ई के किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, लेकिन हमने किधर रखना है, राइट साइड रखना है, तो उल्टा हो रहा है ना। तो इसका मतलब इसको कहाँ आएगा, ई इसमें किधर आएगा, साउथ साइड, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट में, दोनों डायग्राम में हमने ये ला ना डी को फिक्स कर दिया। नेक्स्ट अगली लाइन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली वन पर्सन सेट बिटवीन जी एंड बी। तो कह रहा है जी पर्सन और जो बी पर्सन है इनके बीच में एक लोग बैठे हैं। तो जरा इसको कंपेरिजन करते हैं। देखिए स्टेटमेंट से बी यहाँ तो आ नहीं सकता है, बी यहाँ लेंगे तो एक छोड़ के यहाँ तो आएगा नहीं, इसका मतलब यही बन रही है ना, जी और बी की पोजीशन यही दोनों बन रही है हमारे पास। और यहाँ पे देखें बी, इस वाले डायग्राम में यहाँ तो बी आ नहीं सकता, अगर बी को यहाँ लेते हैं तो यहाँ जी आएगा, तो इन इसमें ये वाले डायग्राम में बन रही है। लेकिन अभी क्लियर नहीं हो रहा है ना, ऐसा भी हो सकता है जी को यहाँ रख दें, बी को यहाँ रख दें, ऐसा भी हो सकता है बी को यहाँ रख दें, जी को यहाँ रख दें। तो अभी कोई पता नहीं कौन किसके राइट में, कौन किसके लेफ्ट में। तो अभी इस स्टेटमेंट को हम रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन रीड पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। कह रहा है ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। कह रहा है जो ई है ना हमारे पास वो लेफ्ट सेकंड होना चाहिए जी के। अब देखिए लेफ्ट सेकंड है, तो इसका मतलब इनके बीच में कितने लोग आएंगे, एक। किसके बीच में, ई और जी के बीच में। पहले देखिए ई तो फिक्स है हमारे पास, तो देखिए एक छोड़ के जी इस साइड तो जाएगा नहीं, एक छोड़ के जी इस साइड ही आएगा। मतलब अब लास्ट वाले पर्सन से है ना, इस पर्सन के इस पोजीशन से है ना, इस पर्सन से पोजीशन ली जाती है, तो जी के लेफ्ट में होना चाहिए। तो जी पे आप पहले बैठ जाइए, जी के देखिए किधर है, लेफ्ट साइड है, हमें भी लेफ्ट साइड लेना है, तो इसका मतलब इसका फेस किधर होगा, नॉर्थ साइड होगा। सेम इसमें देख लेते हैं ना, ई को लेफ्ट सेकंड रखते हैं, तो इसका मतलब जी इस साइड आएगा। अब नॉर्थ इमेजिन करेंगे तो किधर जाएगा, राइट साइड जा रहा है ना, आपके राइट साइड जा रहा है, हमने तो जी के किधर रखना है, लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब इसमें कहाँ लेना है, अपने साउथ साइड। और जब जी फिक्स हो गया तो इसके प्रीवियस अभी क्या गई थी, जी और बी के बीच में कितने आने चाहिए, एक। तो क्लियर हो गया था, यहाँ पे बी हमारे पास इधर आ जाएगा और जी इधर है, तो एक छोड़ के बी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी भी 2 स्पेस खाली हैं और एक इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास ये पड़ी हुई है कि भाई ए का फेस किधर है, आपका नॉर्थ की साइड, ठीक है। ए इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, है ना। कह रहा है जो एच है हमारे पास वो राइट सेकंड है डी के, है ना। तो देखिए डी के राइट जाना है, और राइट सेकंड का मतलब इनके बीच में कितने लोग आएंगे भाई, एक लोग आएंगे हमारे पास। तो एच और डी के बीच में एक आएंगे, तो इस साइड तो एक छोड़ के जा नहीं सकते, तो इसका मतलब एच इधर ही आएगा हमारे पास। लेकिन जो एच होना चाहिए डी के राइट साइड होना चाहिए। पहले आप डी पे, है ना, डी के राइट होना चाहिए ना, डी पे खड़े होइए आप। डी के आप किधर दिख रहा है, आपके है ना हाथों की साइड देखिए, एच के डी के किधर दिख रहा है, डी के लेफ्ट साइड दिख रहा है एच, लेकिन हमें डी के किधर रखना है, राइट साइड रखना है। तो अगर आपके हाथों से मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसका फेस नॉर्थ नहीं है, किधर है, आपका साउथ साइड है। सेम इसमें देखिए पहले डी और एच के बीच में एक रख दीजिए, एच इधर ही आएगा। अब डी के राइट रखना है। अगर आप इसमें नॉर्थ इमेजिन करते हैं तो डी के किधर आ रहा है, राइट। आपका भी राइट इस साइड ही होता है, आपका भी राइट इस साइड होता है, तो इसका मतलब क्लियर है, इसमें डी का फेस किधर होगा, आपका नॉर्थ की साइड होगा हमारे पास। देन आगे देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। तो आगे स्टेटमेंट कह रहा है बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई फेस द सेम डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। तो कह रहा है जो ई के दोनों आपस में नेबर्स हैं, ठीक है, ई के नेबर्स की बात हो रही है ना। कह रहा है ई के दोनों नेबर्स का फेस जो होगा सेम डायरेक्शन में होगा। अगर एक नेबर नॉर्थ देखेगा तो दूसरा भी नॉर्थ देखेगा, एक साउथ देखेगा तो दूसरा भी साउथ देखेगा। लेकिन किसके नेबर की बात हो रही है, ई के, है ना। तो पहले हम ई पे आते हैं। तो ई के दोनों नेबर्स कौन है, एच और डी हैं। तो अगर एक का फेस साउथ है तो इसका मतलब एच का फेस भी हमने किधर लेना है, साउथ। ऊपर वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग
नीचे देखते हैं ई के नेबर डी और एच हैं, अगर डी का फेस नॉर्थ है तो एच का फेस भी किधर लेना हमने, नॉर्थ। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट सेटिस्फाइड कर दिया। देन आगे क्या कह रहा है, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेस द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ठीक है, कह रहा है जो सी के नेबर्स हैं उन दोनों नेबर्स का फेस अपोजिट होना चाहिए, अगर एक का नॉर्थ है तो दूसरे का साउथ और वाइस वर्सा, ऐसे ही है ना। तो पहले देखिए सी के नेबर्स की बात देखें, सी के नेबर कौन है, जी और बी है हमारे पास। तो अगर एक का नॉर्थ है तो इसका क्या लेना, स्टेटमेंट क्या होगा, अकॉर्डिंग साउथ लेंगे। नीचे वाले डायग्राम में देखते हैं सी के नेबर्स कौन है, ये दोनों हमारे पास। ठीक है, अगर एक का साउथ है तो इसका क्या लेना है, नॉर्थ। और यहाँ पे 1% रह गया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए आपका रह गया था, यहाँ पे ए का फेस नॉर्थ हो जाएगा। ए का फेस तो हमें पता ही है क्या है, नॉर्थ है ना। तो अब देखते हैं हमारे पास आगे क्या कह रहा है ए फेस इज द सेम डायरेक्शन एज जी। तो कह रहा है ए का जो फेस है वो सेम जी के फेस के इक्वली होना चाहिए। तो ए का फेस नॉर्थ की साइड है तो जी का फेस भी नॉर्थ है, तो ये तो स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ए का फेस नॉर्थ है और यहाँ जी का क्या साउथ है, तो ये तो स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये डायग्राम आपका गलत हो गया हमारे पास। तो हमने देखा यार पर्सन्स का तो अरेंजमेंट हो गया और सबका फेस भी पता चल गया, कौन नॉर्थ है कौन साउथ है। अब बात फंस रही है एक इन्फॉर्मेशन, एक पैरामीटर दिया हुआ था इनकम के बारे में, जो कि यहाँ से अब यहाँ से सॉल्व होगा हमारे पास। तो यहाँ पे कोड करा हुआ है, देखिए कह रहा है जहाँ पे भी अगर पी स्टार क्यू, जहाँ पे भी स्टार वाले सिंबल की बात होगी तो इसका मतलब क्या है, पी रिसीव मोर देन क्यू सैलरी, है ना। तो मतलब कि पी को क्या मिलेगी, सैलरी 11, है ना, सैलरी कह लें या इनकम कह लें, ज़्यादा मिलेगी क्यू से। अगर जहाँ पे एंड पर, है ना, एंड सिंबल की बात होगी वहाँ पे पी, है ना, लेस सैलरी मिलेगी, पी को लेस मिल रही है क्यू से, मतलब कि फर्स्ट वाले पर्सन को लेस मिलेगी सेकंड वाले पर्सन से। परसेंटेज का मतलब क्या कह रहा है, सेम मिलेगी, है ना, तो इक्वल टू मिलेगी। तो इसका मतलब देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ पर्सनस इनकम इज दिस, है ना। तो इस ऑर्डर से आपकी दी हुई है, देखिए सबसे पहले देखिए सी और एच के बीच में एंड लगा हुआ, तो एंड का मतलब क्या है, सी की सैलरी लेस है भाई एच से, एंड का मतलब लेस है, परसेंटेज का मतलब इक्वल टू है, परसेंटेज का इक्वल टू है, परसेंटेज का इक्वल टू है, एंड का लेस है, और स्टार का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। तो इस तरह से दिया हुआ है। अब हमने इन सबको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कनेक्ट कैसे करेंगे, चलिए देखिए हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट ही ले लेते हैं, कह रहा है सी की सैलरी जो है हमारे पास लेस है एच से। अब ये तो हो गया हमारे पास, एच से कनेक्ट देखिए, एच ये हो रहा है इससे वाले से ना, तो एच और बी की सैलरी क्या हमारे पास सेम है, ये भी हो गया हमारे पास। अब बी से कनेक्ट कर लीजिए, बी की सैलरी ये देखिए यहीं से मिल रहा है, बी की सैलरी कम है एफ से, ये भी कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, एफ है ना, ए तो है नहीं लेकिन एफ तो है ना हमारे पास। कह रहा है देखो ए की सैलरी ज़्यादा है ना, ए की सैलरी ज़्यादा है एफ से, तो इसका मतलब एफ की सैलरी क्या है, ए से कम है, ये भी कनेक्ट हो गया। अब इधर आ जाइए, ए मिल गया तो ए और ई की सैलरी क्या हमारे पास सेम है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है, तो यहाँ डी जी और सी में, तो सी तो मिल रहा है ना, तो सी की सैलरी तो बराबर है जी के, सी की सैलरी तो बराबर है जी की, और जी की सैलरी ज़्यादा है किससे, डी से, ये हो गया हमारे पास। तो बस यही रह रहा था, यहाँ से तो हमने स्टार्ट ही करा था। तो ये सारा देखिए कनेक्ट हो गया। अब हमें पता चल गया जो यहाँ पे पर्सन है, ये जो डी है इसकी सैलरी सबसे लेस है, और ये जो ई और ए दोनों इक्वल ही है, तो इन सब की सैलरी सबसे क्या मोर है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हमारे पास क्या कह रहे हैं, अगर हम सैलरी की भी बात कर लें, देखिए ना, तो अगर हम सैलरी की बात करें यहाँ पे, तो ऊपर दी हुई है सैलरीज हमारे पास। तो सबसे पहले देखिए सबसे कम किसकी है, डी की। तो सबसे कम सैलरी देखिए ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है 5000 2000, तो सबसे कम कौन सी दिख रही है, 2000 वाली। तो इसका मतलब दो डी की सैलरी कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। अब जो जी और एच की सैलरी सेम है, लेकिन 2000 से ज़्यादा किसकी दिख रही है आपको, 2000 से ज़्यादा क्या आपकी 3000 है, ठीक है। तो इसका मतलब जी और सी की सैलरी कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी हमारे पास। 3000 से ज़्यादा क्या दिख रही है आपको, 5000 दिख रही है। तो इसका मतलब एच और बी की सैलरी 5000 हो जाएगी हमारे पास। इसके बाद 5000 से ज़्यादा क्या दिख रही है आपको, 7000 दिख रही है। तो इसका मतलब एफ की सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। उसके बाद ए और ई की ज़्यादा, तो एक ही बच रही, क्या बच रही है आपकी, 10000। तो सबकी सैलरी भी पता चल गई हमारे पास। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ द इनकम दोज पर्सन हु सेट्स एंड ऑफ द रो। तो कह रहा है जो रो के एंड पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो रो के एंड पे कौन बैठे हुए हैं हमारे पास, एच और एफ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है हमने एच की सैलरी प्लस एफ की सैलरी का सम बताना है, यही फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। तो देख लेते हैं एच की और एफ की सैलरी कितनी है। एच की आपकी कितनी है, 5000 है, और एफ की कितनी है, 7000 है हमारे पास। तो कहने का मतलब है 5 + 7, है ना, आंसर कितना हो जाएगा, 12000। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका आएगा, आपका फिफ्थ ऑप्शन आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए
थर्ड टू द राइट ऑफ बी और इमीडिएट राइट ऑफ ए। तो आपने इन तीनों के पहले जो भी लिखी हुई है, ए के लेफ्ट सेकंड कौन पर्सन बैठा हुआ है, बी के राइट थर्ड कौन पर्सन बैठा हुआ है, जो ए के एकदम राइट कौन पर्सन बैठा, उन तीनों की सैलरीज का इनकम का क्या निकालना है, आपने एवरेज निकालना है। ठीक है, तो आपने एवरेज किन किन का निकालना है, एवरेज निकालना है जो आपका लेफ्ट सेकंड बैठा हुआ है ए से, जो आपका राइट थर्ड बैठा हुआ है बी के, और जो आपका इमीडिएट राइट बैठा हुआ है ए के, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 3। ठीक है, तो पहले देखिए ए के लेफ्ट सेकंड कौन बैठा हुआ है, तो भाई ए के लेफ्ट सेकंड, ए का फेस नॉर्थ है तो लेफ्ट इस साइड ही होगा, तो कौन बैठा हुआ है आपका सी। बी के राइट थर्ड कौन बैठा हुआ है, तो बी के राइट थर्ड है ना, राइट साइड देखना फेस किधर है, इसका साउथ साइड है, तो राइट किधर हो जाएगा आपका, इस साइड हो जाएगा, 1 2 3, तो कौन आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। और लास्ट में क्या कह रहा है, इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ए के एकदम राइट साइड कौन बैठा हुआ है, एफ है ना। तो सी प्लस डी प्लस एफ को ऐड करके इनकी सैलरीज को ऐड करके डिवाइड बाई कितना करना है, आपने 3 करना है। तो सी की कितनी है 3000, एफ की कितनी है 7000, और डी की कितनी है हमारे पास 2000, तो 2 3 और 7 है ना, तो 2 3 और 7 डिवाइड बाई 3 कर दीजिए आप। ठीक है, तो 3 2 5 और 12, 12 बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4000, इसका आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको कहीं नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या होगा इसका, नन ऑफ दीज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द सम ऑफ द इनकम ए एंड जी इज हाउ मच मोर देन द इनकम ऑफ पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो कह रहा है जो ए और जी की इनकम जो है ना, वो कितनी ज़्यादा है ना, कितनी ज़्यादा है, इसका मतलब कि डिफरेंस ही निकालना है किससे, जो ए के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है ना। तो पहले ए और जी की इनकम देख लेते हैं, ए और जी की कितनी, पहले ए की देखिए कितनी कह रहा है 10,000, और जी की कितनी कह रहा है 13। ठीक है, अब इसको कंपैरिजन किससे करना है, जो ए के क्या बैठा हुआ है इमीडिएट लेफ्ट, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा हुआ है बी, तो बी की इनकम कितनी हमारे पास यहाँ पे कह रहा है 5000। ठीक है, तो इसका मतलब ए और जी की तो 13000 आ गई थी, इसकी 5 आ गई थी, डिफरेंस कितने का आ रहा है 8000 आ रहा है। तो ए और जी की सैलरी का सम जो है वो 8000 ज़्यादा है भाई किससे, ए के जो इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ इनकम पर्सन हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, ये थर्ड हो गया हमारे पास। फोर्थ क्या कह रहा है, जो लेफ्ट थर्ड है जी के साथ में किसका डिफरेंस और किसका निकालना है, जो इमीडिएट लेफ्ट है ए के। तो इमीडिएट लेफ्ट तो अभी हमने देख ही लिया था 5, और जो जी के लेफ्ट थर्ड है, जी के लेफ्ट थर्ड नॉर्थ है तो 1 2 3 एच ही है, तो एच की कितनी है 5000 है, तो 5000 ही घटाना है 5000 में, तो आंसर कितना आ जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। फिफ्थ क्या कह रहा है, द पर्सन हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड सी हु सैलरी इनकम इज। ठीक है, कह रहा है जो डी और सी के बीच में बैठे हुए हैं, डी और सी के बीच में एकदम एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा हुआ है, डी और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है जी। जी की सैलरी कितनी है आपकी 3000, तो इसका आंसर तो सिंपल था, क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।